नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेघालय में हुए बहुचर्चित हत्याकांड की, जिसमें इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई। किस्सा शुरू होता है 23 मई से, जब ये सूचना मिली कि इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी, जो मेघालय के शिलोंग में हनीमून पे गया था, अचानक वो जोड़ा लापता हो गया और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार ने इस मामले में सरकार से भी सहायता मांगी और मध्य प्रदेश प्रशासन और नेताओं ने भी परिवार की बहुत मदद की। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से लेके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक से मदद मांगी गई। मेघालय पुलिस भी एक्शन में आई और राजा और सोनम की तलाश में युद्ध स्तर पर जुट गई। आखिरकार 3 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग के पहाड़ों में खाई में पड़ा हुआ मिला, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं मिला। इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ये नवविवाहित जोड़ा किसी स्थानीय गिरोह का तो शिकार नहीं हो गया। सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी। जब राजा के शव को इंदौर लाया गया, तब राजा के परिवार की ओर से भगवान से सिर्फ एक ही गुहार लगाई गई कि अपना बेटा तो हम खो चुके हैं, बस अब बेटी समान हमारी बहू सुरक्षित घर लौट आए। और सारा देश भी यही चाहता था कि कम से कम सोनम सुरक्षित हो, वो कहीं किसी बांग्लादेशी गिरोह का शिकार ना हो गई हो। अगले 3-4 दिन तक मेघालय पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए, लेकिन कहीं से भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार इस कहानी ने 9 जून की रात को जो मोड़ लिया, उसने सारे देश को सन्न कर दिया। जिसने भी सच सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 9 जून की रात को सोनम ने यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद से संपर्क साधा और सोनम के भाई गोविंद ने यूपी पुलिस से मदद मांगी। यूपी पुलिस ने गाजीपुर के ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया। सोनम ने यूपी पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। इसमें उसने सुपारी किलर्स को सुपारी देकर हत्या करवाई है और इस साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा, जो सोनम के भाई की फैक्ट्री में मजदूर था, और 3 सुपारी किलर शामिल थे। तीनों सुपारी किलर के नाम विक्की विशाल ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद बताए जा रहे हैं। मेघालय पुलिस को भी जांच के दौरान शक हुआ था और हत्या की साजिश की बू आई थी, जब लोकल गाइड ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि राजा और सोनम ट्रैकिंग पे अकेले नहीं गए थे। उनके साथ 3 आदमी थे जो हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। इनमें विक्की ठाकुर ही वो आदमी था जिसने राजा पर सबसे पहले वार किया। राजा अंतिम समय तक सोनम की साजिश को समझ नहीं पाया और जब उसे पता चला कि सोनम भी उन हत्यारों से मिली हुई थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब 2 बार धारदार हथियार से वार करने के बाद भी राजा नहीं मरा, तो सोनम ने ही हत्यारों को राजा को पहाड़ से नीचे फेंकने का तरीका सुझाया। जैसे ही राजा और सोनम के परिवारों को सोनम के कातिल होने की बात पता चली, वैसे ही दोनों परिवारों की स्थिति भयावह हो गई। राजा की मां और परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था और वहीं सोनम का भाई भी अपनी बहन की फांसी की मांग कर रहा है। उसने खुद अपनी बहन सोनम से सारे रिश्ते खत्म कर देने की बात सबके सामने कही और राजा के घर जाकर राजा रघुवंशी की मां से लिपट के बहुत रोया। अपने बेटे की अर्थी अपने आंगन में देख चुका परिवार सिर्फ यही सवाल कर रहा है कि अगर सोनम को राजा के साथ जिंदगी नहीं बितानी थी, तो उसकी जान क्यों ली? आखिरकार उस घर के बेटे की हत्या क्यों की? अगर किसी और लड़के से प्यार करती भी थी, तो राजा को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? क्या यह हत्या करना ही एकमात्र विकल्प बचा था? ये घटना हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में हमारी बेटियां किस तरफ जा रही हैं। क्या इस तरह की घटनाएं इस ओर इशारा नहीं करती कि लड़कियां मिली हुई आजादी का
गलत फायदा उठा रही हैं। जिस परिवार ने अपने लाडले बेटे का हाथ इतनी उम्मीद से सोनम के हाथ में दिया था, इस उम्मीद के साथ कि बहू घर परिवार में खुशियां लाएगी, वंश को आगे बढ़ाएगी, उसने ही घर का दीपक बुझा दिया। जिस लड़की को घर में खुशियों की रोशनी बिखेरने के लिए बहू बना के लाए थे, उसी दीपक ने घर में आग लगा दी। इस हत्याकांड के विभत्स रूप ने हर सुनने वाले को झकझोर कर रख दिया। जांचों और सजाओं का दौर तो अब चलता रहेगा, लेकिन राजा रघुवंशी अब कभी अपने घर लौटकर नहीं आएगा। अब राजा का परिवार कभी उन खुशियों का मुंह नहीं देख पाएगा जिनकी तलाश में राजा की शादी धूमधाम से की गई थी। वीडियो के अंत में हम आपको उन दिल तोड़ देने वाले कुछ दृश्यों के साथ छोड़े जा रहे हैं। भगवान संसार में किसी भी परिवार को ऐसा दिन ना दिखाए। आपको सबको बयान दूंगा 5 मिनट जाएंगे। जाना